आत्मज्ञान प्रदाता पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं आगमवाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षटजीवी निकायों की प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। कोई एक इंसान अगर किसी दिन भूलवश ही सही सागर में डूबने लग जाए, उसे तैरना ना आता हो, तैरना ना आता हो, और उस डूबते हुए इंसान के भीतर से एक ही भाव निरंतर निकल रहा हो कि कोई आए और मुझे बचा ले, कोई आए मेरा हाथ थाम ले और मुझे बचा ले, और वो लगातार जूझ रहा हो खुद को बचाने के लिए, लेकिन बच नहीं पा रहा हो, और एक ऐसा क्षण आ गया हो जब उसको ये लगे कि अब सांस आनी बंद हो गई और अब मैं मरने ही वाला, बस उसकी जीवन लीला समाप्त होने को ही हो, और ऐसे क्षण में कोई अचानक आए, उसका हाथ थाम करके उसे बाहर ले आए, उसके अंदर से सारा पानी निकाल दे और उसको प्राण दे दे। उस आदमी के लिए जो डूबने वाला था, उसके लिए बचाने वाले का क्या महत्व होगा, क्या महत्व होगा? यही कहेगा ना कि भगवान आए, साक्षात भगवान आए जो मुझे बचा करके निकाल लिया। ऐसा ही हमारे जीवन में गुरु है, गुरु का महत्व। गुरु भी भगवान है, क्योंकि हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने अपने गुरु को देखा। और जिसको हम भगवान कहते हैं, चाहे वो भगवान आदिनाथ कहते हो, भगवान महावीर स्वामी कहते हो, भगवान कामेशनाथ कहते हो, वे सभी तो इंसान ही थे, और उनके भीतर ही तो भगवत्ता प्रकट हुई, और उनके ही शिष्यों ने उनको भगवान कहा था, क्योंकि उनके शिष्यों ने अपने गुरु में भगवत्ता को महसूस किया था। तो गुरु ही तो भगवान हुए। आज जिनको भगवान कह रहे हैं वे भी इंसान और गुरु ही थे, और कालांतर में भगवान के नाम से पुकारे जाने लगे। कृष्ण भी इंसान थे, राम भी इंसान थे, गौतम बुद्ध भी इंसान थे, और इंसानी घटनाओं से गुजरे थे। उन सबकी जिंदगी में अनेकों परिचय उपसर्ग आए थे, अनेकों संकट बाधाएं आई थी, लेकिन वे भगवान इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने किसी भी संकट के क्षणों के अंदर अपने आप के विश्वास को नहीं खोया, अपने आप की शक्तियों को हर बाधाओं के बीच में जगाया, और कभी इस दुनिया को दोष नहीं दिया, केवल अपने ही कर्मों को शुद्ध करने के लिए साधना की। महावीर ने लगातार 12.5 वर्षों तक कष्ट सहन किए, और इतने कष्टों को सहन करने के बाद जब उनके भीतर ज्योति जागी, तब भी कुछ लोगों ने उनको माना, सुना, स्वीकार किया, तो कुछ ऐसे भी थे जो ताउम्र उनके विरोधी बने रहे। महावीर के शिष्य बनकर के भी महावीर पर तेजो ईर्ष्या का प्रहार करने वाले बन गए। ऐसे भी तो लोग हुए हैं। तो भगवान कौन होता है? इंसान ही होता है। इंसान से परे भगवान कोई नहीं होता। आज दिन तक जितने भी भगवान हुए सब इंसानी जिस्म में ही हुए। इस इंसानी जिस्म की तो महत्ता है कि इसमें भगवत्ता प्रकट हो सकती है, और किसी जिस्म में भगवत्ता प्रकट नहीं हो सकती। एक इंसानी जिस्म में ही भगवत्ता प्रकट हो सकती है। एक इंसान ही है जो अपने भीतर की सारी शक्तियों को जगा सकता है। यह बोध समय समय पर इस युग को अनेक पुरुषों ने दिया। जिन्होंने दिया उनको हमने महापुरुष कहा, क्योंकि उन्होंने उस बोध को स्वयं के भीतर जगाया और अनेकों के भीतर जगाया। ऐसे ही महापुरुष हुए आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी। एक बात और बताऊंगी कि ज्ञान का संबंध कभी वेश से नहीं होता, और कभी देह से नहीं होता, कभी जाति से नहीं होता, और कभी लिंग से नहीं होता, और कभी आयु से नहीं होता। हम में से कई लोग सोचते, अरे इतनी छोटी उम्र में ज्ञान कैसे हो गया?
लोगों को देखकर हम आश्चर्य करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इनको ज्ञान कैसे हो गया। और हकीकत ये है कि ज्ञान का संबंध उम्र से होता ही नहीं। अगर उम्र से होता तब तो फिर बड़ी उम्र वालों को सबको ज्ञान हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं करता कि इतनी बड़ी उम्र हो गई तब भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ। कोई आश्चर्य करता है कि इनकी इतनी बड़ी उम्र हो गई तब भी इनको ज्ञान क्यों नहीं हुआ, लेकिन छोटी उम्र में हो गया तो आश्चर्य करते हैं। ज्ञान का संबंध उम्र से नहीं है, ज्ञान का संबंध जाति और वेश से नहीं है। शास्त्रों में उदाहरण आता है आनंद समणोपासक का। आनंद समणोपासक गृहस्थ वेश में तो था, लेकिन आत्म साधना करते करते उसको प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ, अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। उनके ज्ञान पर इंद्रभूति गौतम को सहज विश्वास ही नहीं हुआ। इंद्रभूति गौतम ने कहा, अरे एक गृहस्थी को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। उन्होंने आनंद के ज्ञान पर शंका जाहिर की। तब आनंद ने कहा कि प्रभु, मैं महावीर का शिष्य हूँ, जैसे आप शिष्य हो वैसे ही मैं भी शिष्य हूँ, और मैं भी कभी असत्य वचन नहीं कहता। जो मुझे ज्ञान हुआ है मैं उसी की बात आपके समक्ष रखता हूँ। इंद्रभूति गौतम को जब विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने तो जाकर के प्रभु महावीर से पूछ लिया कि क्या एक गृहस्थी को ज्ञान हो सकता है। तो प्रभु महावीर ने भी उनको यही कहा कि इंद्रभूति गौतम, ज्ञान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई साधु वेश में हो या साधु वेश में ना हो, तुमसे भूल हुई है, तुम जाओ और उनसे क्षमा मांग कर लो। तब देखो, जो सारे ही साधुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, वे इंद्रभूति गौतम दोबारा चल करके नगरी में जाते हैं और आनंद समणोपासक से क्षमा मांग करके आते हैं, क्योंकि उनके भीतर उस आनंद के ज्ञान पर शंका प्रकट हो गई, शंका उत्पन्न हो गई। तो पूज्य विराट गुरु जी रहस्य वेश में थे, उन्होंने साधु जीवन सच कपड़ों में स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके भीतर की जो साधुता थी वो बड़ी अद्भुत थी। वे फक्कड़ की तरह थे, फकीरों की तरह। उनकी धर्म पत्नी आज भी है, चातुर्मास में यहाँ पर आएंगे तब अवसर मिलेंगे। वे बताती है कि वे महीनों महीनों तक ना नहाते हैं, ना कभी ब्रश करते हैं, और उनके मर्यादा 2-3 जोड़ी कपड़ों से ज़्यादा कपड़े नहीं रखते। और एक समय में जूते चप्पल छोड़ दिए। हमारे साथ जब चलते थे तो पैदल ही विहार करते और बिना चप्पल के विहार करते। कई लोग कहते, गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। गुरुजी बोलते नहीं, महाराज जी के साथ हो तो गाड़ी में नहीं बैठूंगा। और पैदल चलते थे बिना चप्पल के, धूप सर्दी सब कुछ सहन किया उन्होंने। और बड़ी अद्भुत बात कि गुरुजी को कभी कभी हम भी मजाक में कह देते, गुरुजी मुंह धो ले, सुबह सुबह विहार करना है। गुरुजी कहते, शेर की कभी मुंह धोता है? शेर की तरह ही वे दिखते थे। हम 2002 की बात है, दीक्षा हमारी हुई मेरी 1999 में जोधपुर के अंदर। हमने शास्त्र ज्ञान, सूत्र ज्ञान अपने परंपरागत गुरुओं से प्राप्त किया, और दीक्षा के बाद जैसे संयम की विधियां पालन की जाती है वैसे सब कुछ कर रहे थे। लेकिन भीतर में एक जिज्ञासा थी कि सत्य क्या है। हमने बुद्धि से तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अनुभूति के स्तर पर तो उसे नहीं जाना। अब एक प्रश्न है आप सबसे भी मेरा, जैसे उस समय ये प्रश्न मेरा हुआ करता था, आप में से भी बहुतों का होगा कि हम कितनी अच्छी बातें जानते हैं। जानते या नहीं जानते? जानते हैं। उपदेश किसने नहीं सुने आज दिन तक? सबने सुने हैं, और अच्छी बातें जानते भी हैं और उनको मानते भी हैं। मतलब विश्वास भी करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए, वैर विरोध नहीं करना चाहिए। ये बातें किसको नहीं पता? सबको तो पता है या नहीं? सबको पता है। और मन में राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, ये भी सबको पता है। तो ये सारे ज्ञान तो सबको पता होते हैं, फिर गुरु की क्या जरूरत होती है? ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन ज्ञान होता है बुद्धि के स्तर पर, और जीवन केवल बुद्धि से नहीं चलता है क्या? हाँ, जब गुस्सा आता है तो वो ज्ञान कहाँ चला जाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब लोभ जागता है तो वो ज्ञान कहाँ चला जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब लोभ आता है तो हम सब झूठ बोल देते हैं। ज्ञान सबको है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन जब लालच आएगा ना कि इसे सुविधा मिल रही है, शॉर्ट टर्म में सारी चीजें मिलने वाली, तो
2002 की स्थितियाँ थी। भीतर में बहुत सारी हलचल चल रही थी। बाहर से सारा ज्ञान ले लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिए, स्थानकवासी के भी, मूर्ति पूजकों के भी, सब शास्त्र पढ़ती रहती, खोजती रहती। इतना पढ़ने के बाद भी लगता था कि बुद्धि से सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जब आत्मा की अनुभूति तो अभी तक हुई नहीं। और ये ज्ञान मेरे जीवन में क्यों नहीं उतरा है, कैसे उतरे? तो जिनसे हमने दीक्षा ली उनसे मैं सवाल किया करती थी कि आपने जो जाना मुझे सब कुछ बता दो। वो कहते हमने सब कुछ तुम्हें बता दिया, सब पढ़ा दिया। मैंने कहा फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ, मुझे कोई और चाहिए जो मुझे और पढ़ाए। तो हमारे परंपरागत गुरु हमने जयवन कच्छ में दीक्षा ली थी और उसी में आचार्य शिवचंद जी महाराज साहब के सानिध्य में हमारे मामा जी भी दीक्षित है, पूज्य सुमति मुनि जी महाराज साहब, वे जोधपुर में विराजमान है अभी। तो हम उनसे पढ़ते थे और गुणवंत मुनि जी महाराज साहब से पढ़ा करते। हम उनसे रोज सवाल किया करते थे, सुबह से शाम में हमें ज्ञान देते तब भी प्यास खत्म नहीं होती। मैं कहती मुझे अगर आपने सब कुछ पढ़ा दिया तो कोई और विद्वान लाओ जो मुझे और कुछ पढ़ा सके। वे कहते अच्छा खोजेंगे, अच्छा खोजेंगे। अच्छा, विद्वानों की कमी है, आज भी कमी है, आप सब कुछ जानते हो। अगर साधु साध्वी भी दीक्षा लेने के बाद पढ़ना चाहे तो उनको सही पढ़ाने वाले गुरुओं की आज भी अवेलेबिलिटी नहीं है। ना विद्वान श्रावक है, ना विद्वान ऐसे साधु है जो निरंतर ज्ञान दान दे सके और शिष्यों में वाकई ज्ञान का प्राण जगा सके। मतलब शब्दों में फिर भी दे दिया जाता है लेकिन अनुभव में दे सके, ऐसे गुरु आज भी दुर्लभ ही है, हमेशा दुर्लभ ही रहे होंगे शायद। तो मैं भी ऐसे खोजा करती थी, पूछा करती थी। ऐसे समय के अंदर 2002 में मेरे पास एक दीक्षा हुई साध्वी चरमसी जी की। आप सब जानते होंगे, मेरे साथी है जो 13 वर्षों से मौन में है। और इसकी दीक्षा के साथ में इसके परिचय में पहले गुरुजी आए थे। ये गुरुजी के पास तब पढ़ने गई थी जब ये वैराग्य अवस्था में थी। इनके जियाजी इनको गुरुजी के पास इसलिए लेके गए कि जियाजी ने सोचा कि ये दीक्षा तो लेगी मेरी साली, और वैभव जी के पास दीक्षा लेगी तो शास्त्रों की जानकार तो बन जाएगी, लेकिन इसको और भी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जीवन का एक्चुअल ज्ञान होना चाहिए। और जियाजी गुरुजी के पहले से शिष्य हो चुके थे, तो जियाजी इनको गुरुजी के पास लेके गए, विराट गुरुजी के पास में। तो विराट गुरुजी ने उस चरमसी जी को जब देखा, जब वो वैरागीन अवस्था में थी, उससे पहले विराट गुरुजी ने बहुत साधु साध्वियों को पढ़ाया। मतलब ज्ञानगंज के तो वे स्वयं श्रावक थे, इसलिए ज्ञानगंज की साधवियां तो उनसे पढ़ती ही थी। इसके सिवाय तेरापन की साधवियां, श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय की साधवियां, सभी जो भी साधु साधु थे जोधपुर, पाली, राजस्थान के एरिया में विचरण करते थे, विराट गुरुजी सबको ज्ञान देते थे। जो पढ़ना चाहता था उसको लगातार महीने महीने 2-2 महीने उनके वहां जाते और ज्ञान देते और वापस अपने घर पे रहते थे। तो गुरुजी ने जब चरमसी जी को देखा तो गुरुजी को पता लगा कि जिसको गुरु अपना पात्र के रूप में ढूंढ रहे थे कि अपनी सारी ज्ञान शक्तियां, लब्धियां, सिद्धियां दे सके, वो योग्य पात्र जो गुरुजी के पिछले कई जन्मों से शिष्या रही है, वो उनको चरमसी जी में दिखलाई दिया। तो फिर गुरुजी ने अपना पूरा ध्यान चरमसी जी पर फोकस किया। उनको गुरुजी ने साधना करवानी शुरू करी। ज्ञान तो सबको देते थे लेकिन साधना हर कोई नहीं करता। सुनना अलग चीज होती है और साधना करना, अभी आप लोग क्या करते हो, प्रवचन सुनते हैं और चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सुनने के वो जीवन में वापस उतारना शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सुने हुए का सार प्राप्त करते हैं। बाकी सुन करके नॉलेज तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन वो नॉलेज बौद्धिक नॉलेज होती है, मतलब इंफॉर्मेटिव नॉलेज होती है, वो एक्सपीरियंस वाली नॉलेज नहीं होती है। तो चरमसी जी को साधना करवानी शुरू की और चरमसी जी की पात्रता ऐसी थी कि जो साधना कोई साधु 40 वर्ष की उम्र में प्राप्त करे उसका फल वो साध्वी चरमसी जी ने तब 4 महीने में ही प्राप्त किया, क्योंकि वो पहले से ही इतनी पात्र तपी हुई साधिका थी। और जब वो वैरागी थी तब भी निरंतर तपस्या करना, मांसकामण करना, तेला करना, दृढ़ संकल्प की साध्वी थी। मतलब दृढ़ संकल्प शुरू से ही थी, साध्वी बनी उसके पहले से भी और साध्वी बनने के बाद भी। तो जब गुरुजी ने उनको ज्ञान देना शुरू किया तो मैंने देखा कि चरमसी जी मेरी शिष्या है, लेकिन उसका समर्पण एक गृहस्थ गुरु के प्रति क्यों है। तो मैं मन में असंतोष जाहिर किया करती थी और मन ही मन गुरुजी के आने पर खुश नहीं हुआ करती थी। सोचती थी कि ये कौन आते हैं जो श्रावक है और आकर के जब मेरी साध्वी को पढ़ाते हैं तो साध्वी ध्यान में चली जाती है, और वो ध्यान में चली जाती है तो घंटों घंटों ध्यान में बैठी रहती है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी साध्वी ध्यान में क्यों चली जाती है और इनके आने से चली जाती है, तो ये आती क्यों है। तो मेरे मन में उनके प्रति बुरे भाव आए।
और गुरुजी जानी जान थे, वो सब भावों को जानते थे। कुछ दिनों के बाद आना बंद कर दिया उन्होंने। तो जब जियाजी आए संसार पक्षी चरमशी जी के दर्शन करने के लिए, मैंने कहा वो गुरुजी आया करते थे, वो आजकल नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने जाके गुरुजी को कहा। गुरुजी ने कहा मैं जब जाता हूँ तो किन्हीं किन्हीं साथियों के मन में मेरे प्रति बुरे भाव आते हैं, इसलिए मैं नहीं जाता। मैंने भाव बोल के कभी नहीं कहे, मन में भाव आए थे। इन गुरुजी को तो सब भावों का पता चलता था, तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को सबके भावों का पता चलता है। तो गुरुजी ने उन जियाजी को कहा कि वहाँ कुछ साथियों के मन में मेरे आने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं जाता। तो उन्होंने जियाजी ने वापस आके मुझे एक बात बताई, तो मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं तो हूँ जिसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि आप उनको कहना कि मैं ही बुला रही हूँ और वे आ जाए, पढ़ाई करवाए चरणश्री जी को। जब वो चरणश्री जी मेरे कहने से दोबारा आने लगे, कभी कभी आते थे। हम जोधपुर में विराजमान थे दीक्षा के बाद में, गुरुजी जोधपुर में ही निवासी थे। तो गुरुजी आने लगे और अब चरणश्री जी को पढ़ाते, जब लौट के जाते तब मेरे पास भी 5-10 मिनट बैठते थे। जब बैठते और कुछ बोलते, मैं कुछ नहीं बोलती, वो बोलते तो मैं हैरान होती कि मेरे मन में यही सवाल था, इनको कैसे पता लगा कि इन्होंने इसी सवाल का जवाब दे दिया। उन दिनों में जो जिज्ञासा मेरे मन में चलती, वो उसी जिज्ञासा का समाधान लेकर के चले जाते। लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि कोई गुरु भी हो सकता है, कोई ज्ञानी भी हो सकता है। मुझे लगता था कि साध्वी मैं हूँ तो मेरा गुरु तो कोई साधु ही हो सकता है, कोई गृहस्थी वाला गुरु कैसे हो सकता है, और किसी गृहस्थ में ज्ञान कैसे हो सकता है। मतलब जो सवाल सबके दिमागों में होता है वही सवाल मेरे दिमाग में भी था कि किसी गृहस्थी को ज्ञान कैसे हो सकता है। एक बड़ी आश्चर्य की बात, गुरुजी जब आते और गुरुजी की वॉइस थोड़ी तेज थी, अगर वो कहीं भी बैठ के बोलते तो सबको सुनाई देता। तो मैं कहती बड़ी अद्भुत बातें बताते, ये बातें मैंने सारे शास्त्र पढ़े, कहीं तो नहीं पढ़े, किसी किताब में तो नहीं लिखी हुई है। तो जब कभी गुरुजी बैठते, मैं कहती आप किसको पढ़ करके आते? गुरुजी हंस देते, लेकिन कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि गुरुजी पढ़ के नहीं बोल रहे थे, गुरुजी को तो सब कुछ अनुभव था। और वो एक कोई सवाल का जवाब देते तो उस जवाब के अंदर शास्त्र का उदाहरण भी दे देते, ज्योतिष का उदाहरण भी दे देते, वास्तु का उदाहरण भी दे देते। इतनी सारी बातें एक साथ एक सवाल के जवाब में अनेक आयाम से वो जवाब देते। मैं कहती इतने आयामों से जवाब अब तक किसी साधु के प्रवचन में मैंने नहीं सुना। अच्छा, बाय चांस हम लोग बचपन से साधुओं के पास जाते, प्रवचन सुनते, शिविरों में जाते, धार्मिक शिविरों में जाते, अच्छा हर परंपरा में हमने सीखा, लेकिन ऐसा जवाब हमने कहीं नहीं सुना। मैं कहती है तो अद्भुत, है तो अद्भुत। फिर किसी दिन मन में आया तो मैंने अपनी जिज्ञासा रखनी शुरू की। जब जिज्ञासा रखी तब गुरुजी ने हमें कुछ साधना के सूत्र दिए कि ऐसे ऐसे करो। मैं कहती उन्होंने कहा है ऐसे करो, तब तो जरूर नहीं करना, क्योंकि कहा है और कर लेंगे तब तो इसका मतलब ये हुआ हमने गुरुजी को मान लिया, और गुरुजी कुछ दिन वहाँ बैठे हुए चमत्कार कर रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो उन्होंने जो कहा मैंने बिल्कुल नहीं किया। फिर गुरुजी आए, गुरुजी कहे कि आपने तो रात में ध्यान नहीं किया था, हमने कहा था रात को ध्यान करना। मैंने कहा हाँ नहीं किया। फिर आपको कैसे पता चला? गुरुजी कुछ नहीं बोलते। ऐसे करते करते मन निरंतर उनके प्रति ये था कि तुलना करो, खोजो कि वो गुरु है या नहीं है। बहुत संदेह करता था मन। आसान नहीं होता समर्पण करना, जितना हम बोल देते हैं कि हाँ समर्पण कर दो सब कुछ हो जाता है, लेकिन समर्पण करना ही आसान नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। तो हमारे भी संस्कार ये थे कि गृहस्थी गुरु कैसे हो सकता है। अगर संयोग की बात देखो, हमारा 2002 में इसकी चरणश्री जी की दीक्षा के बाद चातुर्मास भी जोधपुर में हो गया, आचार्य जी की सानिध्य में। चातुर्मास हमारा हुआ जोधपुर के लक्ष्मी नगर एरिया में। गुरु जी के घर से वो 5 किलोमीटर दूर पड़ता था, लेकिन तब मैंने ये स्वीकार किया कि गुरु जी से हम लोग रोज पढ़ा करेंगे, क्योंकि गुरु जी की बातें अद्भुत है। तो आचार्य जी से आज्ञा लेकर के गुरु जी से पढ़ाई करना शुरू किया। दिन में हम अपने गुरुदेव के पास पढ़ाई करते और वापस गुरुदेव के यहाँ से 3:30 बजे करीब लौटते तो 1 घंटा गुरु जी से पढ़ते थे। विराट गुरु जी तो हमारे स्थानक में आके पढ़ाते थे। वो अपने घर से 5 किलोमीटर पैदल चल के आते। हम कहते हैं पैदल चल के क्यों आते हो, जबकि वो उस समय तपस्या कर रहे थे, उनको सिद्धि तप चल रहा था। सिद्धि तप मतलब समझते होंगे आप, एक उपवास पाड़ना, फिर बेला पाड़ना, तेला, ऐसे करके 8 तक चढ़ना और वापस नीचे तक आना। तो गुरु जी तपस्या में भी रोज पैदल चल के आते। मैं कहती आप पैदल चल के क्यों आते हो, आप बस में आ जाया करो, स्कूटर पे आ जाया करो। बोलते कि साधु के निमित्त आ रहा हूँ तो क्रिया क्यों लगाना, आपके निमित्त आऊँ और उसमें भी क्रिया लगाऊँ तो आपको दोष लगेगा, इसीलिए मैं पैदल चल के आता हूँ। मैं कहती ग्रेट है, हमारे लिए इतना काम, इतना कष्ट उठाते हैं। फिर हमने रेगुलर पढ़ना शुरू किया। तब नमोकार मंत्र से मानो ABCD से पढ़ाई शुरू करी। और फिर जो वो अर्थ बताते गए, एक दिन ऐसा हुआ वो अर्थ बता रहे थे,
गुरुजी ने कहा साध्वी जी कॉपी पेन नीचे रख दो। मैंने कहा क्यों गुरुजी? बोले कि अगर लिखोगी तो शब्दों को इकट्ठा कर लोगी, शब्दों की विद्वान बन जाओगी, परिग्रही बन जाओगी, और अगर वो केवल सुनोगी तो जीवन में उतरेगा और अनुभव में आएगा। अगर कोई लगेगी कि बात नोट करने लायक है, मैं स्वयं आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन जब तक मैं आज्ञा ना दूं अब से कुछ भी मत लिखना। तब से हमने कुछ नहीं लिखा, केवल चुपचाप रहते, ऐसे जैसे आप हमें सुन रहे हो ऐसे हम गुरु जी को सुना करते थे। पूरा 1 घंटा शाम के समय में हमें जो भी विषय चल रहा होता, नमोकार, लोकस, पूरा सामायिक के 6 आवश्यकों का ज्ञान, षटकाय प्रार्थना, चलते चलते इतने सूत्र बताते जाते थे, और हर एक सूत्र के साथ में वो व्याख्या ऐसी करते कि हमारे अंदर की सारी शंकाएं खत्म होती चली जाती, और इतना अद्भुत लगता कि ये बातें शास्त्र में सूत्र रूप में है तो अर्थ रूप में क्यों नहीं है, और जो अर्थ किताबों में लिखे हैं वो एक्चुअल क्यों नहीं लिखे गए, जबकि ये तो व्याकरण से सम्मत अर्थ हो रहे हैं। तो मैं हैरान होकर कहती गुरुजी ये बातें किताबों में क्यों नहीं लिखी? गुरुजी कुछ नहीं जवाब देते, ऐसे प्रश्नों का जवाब तुरंत नहीं देते। फिर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि गुरुजी जो बातें कह रहे हैं वो शास्त्रों में होते हुए भी, मूल सूत्रों में होते हुए भी अर्थ रूप में नहीं है, क्योंकि बिना सदगुरु के सूत्रों के सच्चे अर्थ प्रकट नहीं हो सकते हैं। जिसने अनुभव किया हो वही सच्चा रास्ता बता सकता है। नक्शा देख करके तो हर कोई कह देगा हाँ बॉम्बे में यहाँ से यहाँ पे जाने की ये दूरियां है, लेकिन जब कोई चल के गया वो जो बताएगा उसके बाद के अंदर जान होगी। फिर उस चातुर्मास के अंदर गुरुजी के कहने से कुछ साधनाएं की, और जब साधनाएं की तो जो अनुभव हमें होते, गुरुजी अगले दिन बताते कि आपको रात को ये दिखाई दिया, ये सुनाई दिया। मैंने इतना आश्चर्य किया, ये बात कौन बता सकता है कि मेरे को रात को पर्टिकुलर कितने बजे पे जो मुझे फील हुआ वो गुरुजी ने बताया। उस दिन के बाद शंका करना बंद, उस दिन के बाद लगा कि ये साधारण आदमी नहीं है, चाहे लगता है बिल्कुल साधारण सा, लेकिन इनके भीतर कुछ अद्भुत है। और फिर तो ये स्थिति आ गई कि गुरुजी हम जोधपुर से बिहार कर गए, महीने 2 महीने में कभी कभी आते। आज की तरह ना तो कोई टेलीफोन था, ना कोई समाचार देने लेने का कोई हमारे सबके संकल्प होते थे, हम कोई समाचार ना देते थे ना लेते थे। लेकिन गुरुजी जब कभी आते तो जो लिख कर के लाते या बोलते वो हमारे पिछले 1 महीने में हमारे भावों की जो चल विचलन की दशा हुई उन सब का जवाब होता है। यहाँ तक कि किसी दिन मैं प्रवचन के पट्टे पर बोलते हुए कुछ गलत बोल गई उच्चारण में। मुझे पता लगा, सबको तो पता नहीं लगा, क्योंकि सब लोगों को तो नहीं पता कि महाराज साहब जो प्रवचन दे रहे हैं उसमें सूत्रों में क्या लिखा है। केवल उच्चारण की गलती मुझसे हो गई, सूत्र के उच्चारण की। कुछ महीने बाद जब गुरुजी आए, पढ़ाते पढ़ाते कहते कि एक दिन तो आपके मुख से भी गलत निकल गया था उच्चारण। मैं बड़ी हैरान हुई, मेरे सिवा ये बात किसी को नहीं पता थी कि मेरे मुँह से उच्चारण गलत निकला। गुरुजी तो वहाँ थे नहीं, जोधपुर थे, उनको कैसे पता लगा कि मेरे मुँह से उच्चारण गलत निकला? फिर तो ऐसे प्रसंग होते गए। बीकानेर हम पहुँचे एक बार, तो बीकानेर जब गए तो मेरे मन में कुतूहल था कि वहाँ पर मैं ज्योतिष भी सीखूं, मंत्र शास्त्र भी सीखूं। तो मैंने किसी भाई से बात करते हुए कहा कि मुझे मंत्र शास्त्र सीखना है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत बड़े मांत्रिक रहते हैं जो एक लेख लिखते हैं तो उसके लाखों रुपए लेते हैं, और वो विदेशों में लेक्चर देते हैं, हम उनसे मिलाते हैं। मैंने कहा जरूर मिलवाएंगे। तो वो मांत्रिक को लेकर आए मेरे पास में, वहाँ के श्रावक लोग जिनसे हम बात करते थे। वो मांत्रिक आके बैठा और संयोग से उसी दिन गुरुजी जोधपुर से आए। तो गुरुजी भोजन लेने गए हुए थे तब वो मांत्रिक आया था। वो मांत्रिक बैठ करके कुछ बातें बताना शुरू किया और गुरुजी भोजन लेकर आ गए, उसके पीछे चुपचाप बैठ गए। और उसने 1 घंटा तक अपना जो लेक्चर दिया मैंने चुपचाप सुना। उसके बाद कोई सवाल किया, उस सवाल के जवाब में वो मांत्रिक थोड़ा सकपका गया, उसको जवाब देके बन नहीं रहा था। इतने में ही गुरुजी पीछे से बैठे हुए मेरे सवाल का जवाब देते हैं और उस मांत्रिक को पीछे से ही देखते थे। उसका चेहरा भी गुरुजी ने नहीं देखा, गुरुजी पीछे बैठे थे। गुरुजी उस मांत्रिक को कहते हैं कि आपको बचपन से एक ही सपना आता है और उस सपने के आगे आप देख नहीं पाते, उसके तक आपकी आँख खुल जाती है और आपकी साधना यहाँ पे अटकी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप आगे साधना कैसे करो। उसने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन है जो मेरे मन की बातें बता रहा है। उसने तुरंत गुरुजी के चरणों में अष्टांग प्रणाम किया, पूरा साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि आप अद्भुत हो, आप कौन हो? गुरुजी ने बोला कि आपको ये सपना आता है। फिर पूरा उसका सपना दिखाया कि आपको ये सपना आता है। बोले हाँ। और बोला आपने ये तो पिछले जन्म में जो खेचरी मुद्रा सिद्ध की थी उसी से आपको थोड़ी लब्धियां मिली हुई जो आप यहाँ पे मंत्र
आप मुझे आगे का रास्ता बताओगे? गुरुजी ने कहा बताऊंगा। उसके बाद में गुरुजी ने उस साधक को जो भी साधना बतानी थी वो साधना बताई, और वो तो भूरी भूरी प्रणाम करते हुए गुरुजी के पास से लौट करके गया। उस दिन मैंने गुरुजी को कहा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ जो आपकी शिष्या होते हुए दूसरों के पास से मंत्र शास्त्र जानना चाहती हूँ, वास्तु विज्ञान जानना चाहती हूँ, चाहो मैं औरों के पास क्यों जाना चाहती हूँ? सब कुछ तो आपके पास है, और जो हमें पढ़ाने आ रहे हैं वो सब तो अधूरे हैं, आपको तो उनका भी पूरा ज्ञान है। तो ये हमारी कितनी गलती है कि हम अपने गुरु में संदेह करते हैं बार बार, और वाकई ये संदेह बार बार उठता था, लेकिन हर बार गुरुजी की वाणी से, गुरुजी के ज्ञान से ऐसा अतिशय प्रकट होता कि सारे संदेह खत्म हो जाते। गुरुजी हम सारे शिष्यों की रक्षा करते और हम सारे शिष्यों को जो ज्ञान देते तो सबके अंदर के रहे हुए क्वेश्चंस का जवाब दे देते, सबकी ग्रंथियां खुल जाती, और जो श्रावक लोग आते वे भी गुरुजी के पास बैठ करके सुनते। और जिस समय जो वर्ग आया, जैसे मैं आप लोगों को जानती हूँ, आप गुरुजी को नहीं जानते, ना गुरुजी आपको जानते हैं, मुझे आपकी कोई समस्या पता है, आप आके बैठे हो, गुरुजी हमें पढ़ा रहे, और पढ़ाते पढ़ाते अचानक वो बातें बोलते जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मैं कहती गुरुजी को कैसे पता लगा कि ये भाई यही सवाल लेकर के आया था और ये यही बैठा हुआ था, और गुरुजी ने उसी का जवाब दे दिया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात होती थी कि उसको जवाब मिल जाता, तब भी कई लोग तो इस जवाब को सुन करके धन्यवाद महसूस करते, गुरुजी को प्रणाम करते, और कई लोग गुरुजी से आशीर्वाद भी ले लेते। जैसे गुरुजी कोई हमें प्रणाम कर रहा होता, गुरुजी बैठे होते, कभी कभी गुरुजी का भाव आया तो कह दिया कि आप 40 वर्ष की उम्र के बाद देखना क्या होगा। वो आदमी बहुत समस्याओं से जूझ रहा है और उसको इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया कि 40 वर्ष की उम्र के बाद तुम्हारी जिंदगी में से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो वो देख के हैरान होता गुरुजी को, लेकिन सोच पाता। मैंने कहा भाई साहब बन गई नहीं, इतना बड़ा आशीर्वाद अनायास मिल गया, प्रणाम तो कर लो, लेकिन कोई प्रणाम भी नहीं करता। वो सोचते कि ये कोई हो सकता है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब हमें कोई मिल भी जाए ना सामने, लोग कहते हैं ना गुरु के दर्शन नहीं होते, लेकिन गुरु मिल भी जाए तो हम लोग पहचान नहीं पाते। मैं भी पहले यही कहा करती थी कि गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। गाँव-गाँव में विहार करते हैं, गाँव-गाँव के लोग हमारे पास आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं महाराज साहब क्या वाकई भगवान होते हैं, क्या वाकई सदगुरु आज के युग में मिलते हैं? आज के युग में तो इतने पाखंडी गुरु है तो कोई सदगुरु मिल ही नहीं सकता, दुर्लभ है। आप भी ये कहते हो ना कि सच्चे गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है, इतने पाखंडी है लोग, कोई पैसे के पुजारी है, कोई नाम के पुजारी है, किसी का कुछ किसी का कुछ, और सबके थोड़े थोड़े सालों के बाद में कोई न कोई भंडा फूट जाता है। तो हम सारे लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि कोई गुरु भी होता है। तो एक दिन मैंने भी अपने गुरु जी से सवाल किया कि गुरु जी बहुत सारे गाँव के लोग ये कहते हैं कि गुरु मिलता ही नहीं है, गुरु बहुत दुर्लभ है, तो वाकई कितना दुर्लभ है ना गुरु का मिलना। तो गुरु जी हंसे और गुरु जी ने जो बोला वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी ने बोला, सुलभ गुरु संसार में शिष्य मिले गढ़, सुलभ गुरु संसार में शिष्य मिले बड़धाम, शीश काट चरणे बढ़े सो पावे साक्षात, शीश काट चरणे बढ़े सो पावे साक्षात। गुरुजी ने कहा सुलभ गुरु संसार में शिष्य मिले बड़ भाग, शिष्य बड़े भाग्य से मिलता है, गुरु बड़ा सुलभ है। बात समझ में आई? आ गई? मुझे तो तब भी नहीं आई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु आसानी से मिल जाता है, शिष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने कहा हम सब शिष्य तो है। गुरु जी ने कहा नहीं, जो शीश काट के रखे वह शिष्य होता है, जो अपनी बुद्धि का और पांचों इंद्रियों का, एक शीश ही ऐसा है जिसमें पांचों इंद्रियां भी आ गई, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और ये बुद्धि है ना। तो बच्चे बंदा भी कहते हैं ना पूरा माथा झुकाता, तो बोला शीश काट के जो चरने पे रखे तो उसको गुरु सामने मिल जाएगा। लेकिन लोग शीश नहीं काटते, सब लोग अपनी बुद्धि को बचा के सुनते हैं। क्यों? हम सब लोग अपने अहंकार को बचा करके सुनते हैं। किसी गुरु के सामने प्रणाम भी करते हैं तो खाली ऊपर की खोपड़ी झुकती है, अंदर से नहीं झुकती। अंदर से तो ये सोच रहे होते हैं हाँ क्या है इनके अंदर, खोज रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं। और सारे लोग ऐसे ही होते हैं, मैं भी ऐसी थी, बहुत एग्जाम करती थी, लेकिन धीरे
शंका नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई कांक्षा नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। बस गुरु सुनाते रहे और हम सुनते रहे। गुरु बोलते थे सुबह से लेकर शाम तक, उनकी वाणी बरसती थी और हम उनकी वाणी में बैठ के नहाते थे। बस भीतर के सारे कलमश दूर होते गए। बड़ी हैरानी होती है कि हमने कुछ किया ही नहीं, सारा सत्य जानने की साधना गुरुजी ने की। हाँ, एक बात है, गुरुजी ने हमें ज्ञान देने के लिए पूरे समाज के संकट झेले, क्योंकि समाज के लोगों को ये बात स्वीकार नहीं हो सकती थी कि एक साध्वी जी का एक गृहस्थी गुरु कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो पहले मेरा होता था, वही क्वेश्चन समाज का होता था। तो जहाँ भी जाते लोग हमें तो रेस्पेक्ट देते और हमारे गुरुजी को रेस्पेक्ट नहीं देते थे। सोचते थे कि ये क्यों यहाँ महाराज जी के साथ है, ये महाराज जी को ज्ञान क्यों दे रहा है। फिर लोगों के मन में ये भी होता था महाराज जी को तो ऑलरेडी इतना ज्ञान है, महाराज जी तो इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, फिर ज्ञान क्यों दे रहे हैं। लेकिन मैं हैरान होती कि जो दुनिया देखती है वो सत्य नहीं होता है, हमारे भीतर का सत्य हमें पता होता है कि हम कितने अज्ञानी हैं। दुनिया को लगता है प्रवचन अच्छा दे दिया यानी ज्ञान हो गया। किसी भी साधु का हम परीक्षा कैसे लेते हैं कि उनके प्रवचन में सबको रस आ रहा है, टाइम की पे नजर नहीं जा रही है, मतलब महाराज जी ज्ञानी है। लेकिन नहीं, ज्ञान तब होता है जब अंदर की गांठें खत्म होती है, ज्ञान तब होता है जब अंदर की शंकाएं खत्म होती है, ज्ञान तब होता है जब जन्मों जन्मों के अंदर के पड़े हुए पुराने संस्कार समाप्त हो जाते हैं। और वो सब कुछ बिना सदगुरु की उपासना के नहीं होते। तो सदगुरु विराट गुरु जी ने हमें बदल दिया, हमारे भीतर में जोत जगे। हम सारे ही साधक धीरे धीरे समर्पित हुए। हम 5-6 साल लिया, हम शनि शनि गुरु जी के सानिध्य में उनकी वाणी को सुनते सुनते अपने अहंकार से मुक्त होने लगे और हम सबके संकटों को गुरु जी ने ऑब्जर्व कर लिया। हम सबके दोषों को उन्होंने बड़े प्यार से दूर किया। और हमारे साथ गुरु जी जब रहते थे तो समाज के भी दूसरे भी कई तरह के उपसर्ग परिचय आए, लेकिन गुरु जी ने उन सबके बीच में हमें लीडर रहना सिखाया। और बाहर से लोग कुछ कह रहे हैं और भीतर में गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं। तो दोनों की ऐसी अवस्था हो गई कि मुझे लगा कि शायद अनंत जन्मों तक भी हम साधना करके वे कर्म नहीं काट सकते थे। तो जो गुरु जी के सानिध्य में मात्र 10 वर्ष रहे, और 10 वर्ष में भी आप समझ सकते हो हम तो साधु जीवन में हैं। कभी राजस्थान, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी जम्मू और कभी अमृतसर थे। और गुरु जी कभी 2 महीने में आते, कभी 1 महीने में आते, कभी 3 महीने में आते। जब आते तब हफ्ता 10 दिन रह के जाते थे। लेकिन उतने सानिध्य में भी गुरु जी ने हमारे सारे कष्टों को ले लिया और हमारे इतने जन्मों की साधनाएं हमें कुछ ही महीनों में पूरी कर दी, कुछ ही महीनों में पूरी कर दी। आज हम गुरु कृपा से कह सकते हैं कि हम साधु बन के हमारा साधुपना सार्थक हुआ। वरना तो साधु तो हम पहले भी बने हुए थे और घमंड था कि हम तो साधु एक गृहस्थी है। लेकिन बाद में समझ में आया कि साधु बनना और होता है, साधु होना कुछ और होता है। साधु होने के लिए अंदर के सारे दोष दूर होने जरूरी होते हैं और अंदर के जन्मों जन्मों के संस्कार जो हमने मान्यताओं से पकड़ रखे होते हैं उनसे छूटना आसान नहीं होता है। वो गुरु जी ही थे जिन्होंने हमें मानना नहीं जानना सिखाया और अनुभव करवाया। तो ऐसे गुरु के लिए हम तो क्या दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं। हाँ, वो देह से मुक्त हो गए लेकिन मौजूद है, आज भी मौजूद है, हम सबके साथ हैं, हम सबके बीच है। जो भी उनकी भक्ति करता है और उनके बताए हुए दर्शन के अनुसार साधना करता है उनको गुरु प्रत्यक्ष होते हैं। और मैं हैरान हो रही हूँ अभी भी गुरु जी के जाने के बाद कितने लोग हमसे जुड़े और उनमें से कई लोगों का ये अनुभव है कि उनके सामने गुरु जी ने आकर के उनको दर्शन दिए और बोला कि जाओ मौला साहब के दर्शन करके। 2 साल पहले की बात है, हम लोग मुजफ्फरनगर चातुर्मास करके दिल्ली आ रहे थे। एक दिन रास्ते में किसी बहन का फ़ोन आता है चेन्नई से, बोलती है मुझे आपके दर्शन करने आना है, आप कहाँ हो। मैंने कहा दिल्ली पहुँचेंगे तब आना। बोला मुझे तो अभी कभी आना है। मैंने कहा गाँव में आप नहीं आ सकोगी, कैसे आओगे आप चेन्नई से। बोले मुझे अभी कभी आना है। मैंने कहा ठीक है आप 25 तारीख तक पहुँचो, हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचते हैं। हम दिल्ली पहुँचे, वो बहन आई और बोली सुबह सुबह मुझे दाढ़ी वाले गुरुदेव दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि वैभवश्री जी के पास जाना। ना उस बहन ने वैभवश्री जी का नाम सुना, ना मैंने उस बहन का नाम सुना। केवल वो व्हाट्सएप ऑडियो उसके पास जाते थे वाया और वो व्हाट्सएप ऑडियो में जिसकी वॉइस सुनती थी बस उसके मन को ही समझ में आ गया कि ये वैभवश्री जी की वॉइस है। धन्यवाद है इस व्हाट्सएप का भी, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म ने न जाने कितने लाखों लोगों को हमसे अनायास जोड़ दिया। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने भी ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात को पहुंचाई उसको थैंक्स है।
कि ये बातें पहुँचती पहुँचती कितने लोगों के हृदय में वो भावना जागृत होती है। स्वामी जी जिसको ध्यान सिखाती है, कई बार स्वामी जी के पास में जो शिष्य नया नया आया आकर के बैठा, स्वामी जी ने उसको ध्यान दिया, उसके साथ ही उसके सामने गुरु जी दिखलाई देते हैं और वो लोग हैरान होते हैं कि गुरु जी कौन है। और उसके बाद में जब फोटो दिखाती है, स्वामी जी कहते हैं यही गुरु जी हमारे सामने आ रहे हैं। गुरु लोग हमेशा रहते हैं, वो हकीकत है कि हम में इतनी पात्रता नहीं होती कि हम गुरु को देख सकें। और जिस दिन हमारे भीतर की शंकाएं, मान्यताएं, संस्कार क्षण भर के लिए भी दूर होते हैं, तो गुरु हमें अपने ध्यान से, अपने दर्शन से, अपने अतिशय कृपा करके हमें अपने दर्शन दे देते हैं। हम गुरु को माने न माने, लोग आके पूछते हैं आप गुरु को मानते हो, आप कौन से गुरु को मानते हो? मैं कहती हूँ हम कौन मानने वाले हैं गुरु को। गुरु कृपा करे तो हमें दर्शन हो गए, ना कृपा करे तो हमारे मानने से क्या हो गए। और हमारे मानना कोई वोट थोड़ी देता है किसी गुरु को कि हमने वोट दिया तो गुरु को, तो गुरु को हमने माना। हम कोई मानने वाले नहीं है। सारे लोग, हम सब अहंकारी होते हैं, हम सब लोग जिद्दी होते हैं, हम सब लोग अपनी अपनी मान्यताओं में पकड़ में मजबूत गड़े हुए होते हैं। वो तो किसी किसी पर गुरु की स्वयं की मेहरबानी हो जाती है कि गुरु उनको अपना दर्शन दे देता है। एक भाई ने पूछा कि गुरु दर्शन मुझे भी हो, इसके लिए क्या पात्रता चाहिए? कोई पात्रता तो होती होगी जब गुरु दर्शन देता होगा। मैंने कहा पता नहीं थी। अंगुलीमाल की क्या पात्रता थी, अर्जुन वाली की क्या पात्रता थी, रोहिणी चोर की क्या पात्रता थी। हाँ, अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए वे लोग तो बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कहलाते थे, लेकिन उनको उनके गुरु ने दर्शन दे दिए। तो पात्रता क्या होती है मुझे नहीं पता। एक बात पता है कि गुरु कृपा हो जाए तो गुरु दर्शन हो जाए। एक ही पात्रता होती है, वह है गुरु कृपा। हम भी इस गुरु कृपा के पात्र बने हैं और आप सब भी बने हो, इसीलिए ऐसे गुरु को प्रणाम जिन्होंने हमें चुना। और अंत में एक लाइन बोलूंगी, आप सबके साथ बोलिएगा दोबारा। आपने चेला बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने चेला बनाया, मेहरबानी आपकी। मैं तो इस काबिल न था, शक्ति रूहानी आपकी। मैं तो इस काबिल न था, शक्ति रूहानी आपकी। आपने चेला बनाया, मेहरबानी आपकी। सदगुरुदेव को प्रणाम, जिन्होंने हम सबको ज्ञान दिया, दर्शन दिया, आत्मा का अनुभव दिया। हे गुरुदेव, जैसे वह अनुभव आपने हमें दिया, वह अनुभव सबको प्राप्त हो। आपकी कृपा सब पर बरसे और सबके जीवन में उत्कृष्ट मंगल, चरम मंगल गतित हो जाए। आमीन। जय हो, जय हो, जय